नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महाराष्ट्र के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 15 घंटे के बाद पहला रुझान सामने आ जाएगा और 18 घंटे के बाद यह साफ हो जाएगा किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र की सियासत में दावों का जोर है। सियासत चारों ओर है, एक दूसरे पर हमलों की बौछार भी की जा रही है। दो अलग अलग गठबंधन, 6 बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने अपने चेहरों को लेकर इस बात का दावा कर रही हैं कि हमारी पार्टी से ही बनेगा मुख्यमंत्री, और इसके लिए बाकायदा अब पोस्टर वॉर भी महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। उद्धव शिवसेना के संजय राउत की ओर से दावा किया गया है कि 160 से 165 सीटें एमवीए को मिलने वाली हैं और कल सुबह 10 बजे बताएंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे संजय राउत के, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। इन सब के बीच कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट ने बड़ी रणनीति तैयार की है ताकि विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाया जा सके। इसके लिए मुंबई में होटल बुक किया गया है और नेताओं से अपील की गई है कि जीते हुए विधायक अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद सीधे मुंबई पहुंच जाएं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि मुंबई के होटल में भी खोखे का डर है, लेकिन हम अपने विधायकों को सेफ रखना चाहते हैं। इन सब के बीच खबर यह भी सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में जाकर आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर हर एक दल की कोशिश यही है कि विरोधी को भी आंखें दिखाई जाएं और सहयोगियों को भी बताया जाए कि हमारा पलड़ा कितना भारी है। इन सब के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, महाराष्ट्र की बाजी किसके हाथ लगेगी, किसके दावों का दिखेगा दम, इसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। आज की बहस की शुरुआत के पहले आज दिन भर किस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से दावे किए गए हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल में भले ही कहीं महायुति तो कहीं अघाड़ी भारी पड़ रहा हो, लेकिन सारी दुनिया की निगाह इस बात पर टिक गई है कि महायुति की सरकार क्या रिपीट होने वाली है या फिर अब की बार अघाड़ी की गाड़ी को सत्ता की सड़क मिलने वाली है। जनता का फैसला इस पर भले ही कल आएगा, लेकिन उसके पहले दोनों तरफ से दावों का शोर है कि नतीजे उनकी ओर हैं। महाराष्ट्र में महायुति का सरकार 100% आने वाला है। उनके हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है और वो लायक ही है ही नहीं सरकार चलाने में। महाविकास आघाड़ी की 160 के ऊपर आमदार आएंगे, विधायक चुन के आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए इसका फायदा हमको होगा। हम कल का इंतजार कर रहे हैं और हमें अंदाज है कि हम महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सत्ता में आएंगे। 175 तक हम लोगों की सीटें आएंगी। पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी, 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है वो खत्म होने वाली है। महाराष्ट्र की जनता इनके कम्युनल एजेंडे को ध्वस्त करने वाली है। इन नतीजों पर हर किसी की निगाह है, लेकिन उसके पहले बिखरा हुआ डर भी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव परिणाम से पहले ही अपने विधायकों पर रक्षा घेरा कसने की तैयारी में जुट गई है। तो उद्धव की सेना को भी टूट का डर है, इसीलिए मुंबई में होटल बुक किए जा रहे हैं ताकि खोखे के लालच से विधायकों को दूर रखा जा सके। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, ये लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के चुनावी मैदान का बाजीगर कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन असमंजस के बादल मंडराएंगे, टकराएंगे कि आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का किंग। दोनों ही तरफ से सीएम की भूमिका में 3 बड़े दावेदार हैं। एक और शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले और पटोले हैं। हर दावेदार ने अपना दावा बुलंद कर दिया है। हालांकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस तूफानी द्वंद से निपटने के लिए सियासतदानों के पास चंद घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की मजबूरी कुछ ऐसी है कि 26 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना जरूरी है, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो मुंबई का किंग कौन और कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल कायम है। असली नकली की लड़ाई से भी पर्दा हट जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी,
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश वाणी जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। शाना एनसी जी, आप उम्मीदवार हैं शिवसेना शिंदे गुट से मौजूद हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट से हैं। अरविंद तिवारी जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से, और वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही के शर्मा जी शुरुआत करते हुए, अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से कि खोखी के डर से अपने विधायकों को बचाना है, और जीते हुए जितने भी विधायक हैं मुंबई में बाकायदा होटल बुक किए जा रहे हैं ताकि उनको सेफ रखा जा सके, एक रखा जा सके। इतना डर का माहौल के शर्मा जी आपकी पार्टी ने बनाकर रखा है। चित्रा जी, बहुत आश्चर्य है संजय राउत जी के बयान पे मुझे। अभी तो परिणाम आने बाकी हैं, कल परिणाम आएंगे। जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए वो अपने विधायकों की बात कर रहे हैं। उनके नीचे से पूरी पार्टी खसक गई, उन्हें पता नहीं चला। तो उनको ये डर स्वाभाविक है क्योंकि उनको अपने ही नेतृत्व में भरोसा नहीं, जिनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं, जिनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं, वो क्या जनता का भरोसा जीत सकते हैं? आप इससे ही समझ सकते हैं। स्वाभाविक तौर से कल परिणाम जब आएंगे, जो एग्जिट पोल बताए हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि महायुति की पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, और आने वाले 5 वर्ष के लिए जनता का, महाराष्ट्र की जनता का जन आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। लेकिन डर तो है ना के शर्मा जी, अब बड़े बड़े दावे ठीक है आपकी ओर से किए जा रहे हैं, और ज्यादातर एग्जिट पोल ने भी इशारा किया है कि भाई बीजेपी महायुति के लिए वहां पर तस्वीर अच्छी हो सकती है, ज्यादातर आपके पक्ष में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डर तो है ना, अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये स्थिति बन गई है। इसीलिए वो अपने विधायकों को बचाना चाहें। शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो, कांग्रेस पार्टी हो, बाकायदा होटल बुक किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो विधायकों पर आप लोग अपनी टेढ़ी नजर डाल लें। नहीं, ऐसा है चित्रा जी कि जिन्होंने जमीन पर काम ना किया हो वो डरते हैं। ये चुनाव है, हार जीत किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, लेकिन इसमें जो डरते हैं इसका मतलब उनका आत्मविश्वास नहीं, उनका आत्मबल नहीं। हमने जमीन पर 2.5 वर्षों तक युति ने वहां पर प्रशासन किया है, शासन किया है, जनता की सेवा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें जन आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। और दूसरे ओर जिनको इस बात का डर है, जिनको जीत का डर नहीं है, डर है, वो इस तरह की सोच रहे हैं अभी से। उनको आप तो ये कह रहे हैं डर इस बात का है, विश्वास अपने विधायकों पर नहीं है। इससे ज्यादा और क्या दुर्गति हो सकती है? चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। शाना जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जयेश वाणी जी आपसे ये सवाल है। क्यों डर रहे हो? ठीक है, के शर्मा जी का सवाल तो वाजिब है ना, किस बात का डर है आप लोगों को? आपके विधायक क्या इतने लॉयल नहीं है उद्धव ठाकरे के प्रति कि उनको छिपाकर बचाकर होटल में रखना पड़ेगा? इस तरह की स्थिति क्या बन जाएगी? जयेश वाणी जी। जी चित्रा जी, शर्मा जी का जो सवाल है वो देश के उन हर सर्वसामान्य व्यक्ति का अपमान है जो बेचारा चोर, उचक्कों, डकैतों के डर से अपने घर को ताला लगाकर ही गांव जाता है। क्या वो उनका आत्मविश्वास की कमी होती है? जी ऐसा नहीं है, उनके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। चोर, उचक्के, डाकू जो है ना, उन पर भरोसा होता है कि ये अगर हम घर खुला छोड़ के चले गए तो ये लूट कर ले जाएंगे। और चोर, उचक्के जो राजनीति में बैठे हैं आजकल, जो पार्टियां उन पे भरोसा होता है। विधायक फिर आपके साथ शुरू हो जाएगा, ये चीज आपके साथ भी शुरू हो जाएगी। फिर दिखाई के शर्मा जी को भी स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ बोलिए। लेकिन सर चोर चके यहाँ पर तो आपके विधायकों की बात है ना, कोई सामान तो आप होटल के लॉकर में रखने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर तो विधायक है ना। जी वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ चित्रा जी। हम तो इसीलिए उनको बचा रहे हैं कि राजनीति के जो सबसे बड़े डकैत है हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास के, वो फिलहाल केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। जो सबसे बड़े चोर उचक्के हैं, उन्होंने 2-2 पार्टियों के विधायक चोरी कर लिए। पहले 40 चुराए, फिर दूसरे 40 चुराए, क्योंकि पहले 40 से उनका पेट नहीं भरा। एक मोहल्ले में चोरी की, जयेश वाणी जी आपको कोई चुरा सकता है? चोर लिया। जयेश वाणी जी आपको कोई चुरा सकता है? तो जब तक आप खुद न जाना चाहें, अपना माल मत छुपाओ। हाँ। आप अपना माल मत छुपाओ। नहीं, आपको कोई चुरा सकता है क्या जब तक आप खुद नहीं जाना चाहें? अरे हमारे विधायकों को डराया धमकाया जा सकता है। कैसे विधायक हैं आपके डर जाते हैं? अभी सबूत तो होने के बाद दे सकते हैं ना, होने से पहले सबूत कैसे देंगे चित्रा जी? मैं तो ये गलत नहीं सीखा हूँ कि होने से पहले, तो होने से पहले अच्छा मतलब लोग ताला बाद में लगाए चोरी होने के बाद, पहले ताला ना लगाए, ये आर्ग्यूमेंट है शर्मा जी का।
अरे मैं ये कह रही हूँ जयेशवाणी जी, मतलब आपके वो उठा जैसा के क्यों लेके नहीं कोई चले नेता जाए। होता छोटा कि अगर बीजेपी वाले खरीदने आए तो वो मना कर दे कि किसी की इतनी हैसियत नहीं है कोई मुझे खरीद सके, मैं उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हूँ। ऐसे क्यों नहीं विधायक हैं आपके, या विधायक जीतेंगे? सवाल चित्रा जी खरीदने का नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई बिकाऊ नहीं है, जो बिकाऊ थे उनको ऑलरेडी खरीद ली चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी जो लोग हैं ना, उनको डराया जा सकता है, उनको धमकाया जा सकता है, उनके साथ कुछ बुरा किया जा सकता है। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी होने का जो लोग दावा करते हैं, क्या वो डर जाएंगे ऐसे विरोधी पार्टियों के? शाहना एनसी जी के पास जाना है, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म करें के शर्मा जी। हाँ नहीं, मैं इतना एक चीज पूछना चाह रहा था कि पूज्य बाला साहब, आ रही हूँ शाहना जी, मैं आपके ही पास आ रही हूँ। पूज्य बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राजनीति को बदल देना, महाराष्ट्र की राजनीति को नैरेटिव देने वाली सेना पूज्य बाला साहब, और इतने जो है दृढ़ शिवसेना की, आज उनको ये डरपोक साबित कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये सही शिवसेना नहीं है, ये है डुप्लीकेट। नहीं तो आज शिवसैनिक क्या डरेंगे किसी से? अरे भाजपा के लोग नहीं डरते, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग नहीं डरते। अरे लेकिन 2022 वाली स्थिति भी तो उनके सामने है कि शर्मा जी, 2022 में जब पार्टी टूटी थी और वो बीजेपी के साथ चले गई थी तो वो क्या करेंगी? वो तो मजबूरी बन गई है ना उनकी। शाहना एनसी जी की जल्दी से मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ जयेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शाहना एनसी जी, इस बात का दर्द तो है ना, देखिए 40 से ज्यादा विधायक अगर एक साथ चले जाते हैं दूसरे खेमे में सरकार बनाने के लिए, तो क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? और अभी की क्या स्थिति है, आपके क्या दावे हैं? शाहना एनसी जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है, आप जरा ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महायुति आती है सरकार में, या फिर एकनाथ शिंदे बनेंगे? चित्रा जी, पहले मुझे ये जवाब देने दीजिए कि महाविनाश अघाड़ी की नैया तो डूब चुकी है। वो इतने डेस्परेट बन गए हैं कि ये बार बार ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना, गद्दार और वो निकल के आए। अरे जनता ने आपको मुंह तो जवाब दिया है बार बार, और इस बार जो आपको जवाब मिलेगा वो ना सिर्फ महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान के तरफ से, जो 4 मेन वोट बैंक्स हैं, आपके खुद के एलाइज। हर सुबह आप टीवी चालू करो तो संजय राउत और नाना पटोले की स्पर्धा चल रही है कि कौन जबरदस्त घटिया कमेंट्स देंगे। इस स्पर्धा में नाना पटोले को एक बार भी पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने कब लास्ट बोला हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। ये उबाटा सेना ने तो उनकी आइडियोलॉजी फेंक दी है। वो उनका वोट बैंक है मुसलमान और दलित, और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अपने एलाइज के साथ। तो कैसे जीत के आ सकते हैं? जीतेगा तो सिर्फ महायुति, क्योंकि हमने 2.5 साल जो काम किया है, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, स्काई इज द लिमिट। चित्रा जी, आप मुंबई का डेवलपमेंट देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु, अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने सिर्फ स्टॉल किया है। धारावी हो, मुंबई का जो बुलेट ट्रेन बनने वाला है टू सूरत, रिफाइनरी हो, इनकी सिर्फ रुकावट की राजनीति, नकारात्मक राजनीति। महायुति की बन गई सरकार तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शाहना एनसी जी, एक बार फिर से उस सवाल पर मैं आती हूँ जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप वापस आ गए वही सवाल पे। आप 24 घंटा रुकिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हर एक दल के नेता दल चाहेंगे कि उनके नेता बने, और लेकिन हमारे पार्टीज में अनुशासन है और महायुति तय करेगी, उनके नेतृत्व तय करेगी कि लीडर कौन, मुख्यमंत्री कौन। लेकिन जब आप बार बार ये सवाल उनको पूछिए कि सत्ता के मोह माया के लिए वो कहां से कहां चालू है। वो बोल रहे हैं कि उनके एमएलएस को इकट्ठा रखना है, रिसोर्ट में रखिए, क्योंकि कोई आपके साथ बनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई बचा तो रखिए ना। जनहित में जनादेश। चित्रा जी, कल 12 बजे हम लोग बता रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे बता देंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। संजय राउत बोल रहे हैं 10 बजे बता देंगे सुबह कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वो हवा में बताते हैं, और आपको पता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखते देखते इनकी जो हालत बनी है, और ये अलायंस जो है सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज, सोच विचार को कॉम्प्रोमाइज, तुष्टीकरण की राजनीति, कौन स्वीकार करेगा इसको? ठीक है। महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं बहुत ही होशियार हैं, उनको पता है किसको वोट देना है, और उन्होंने महायुति को ही चुना। अरविंद तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, शरद पवार गुट के भी जो विधायक जीतेंगे
उनको सेफ रखने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां पर एक आंकड़ा है जो क्या आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आंकड़ा यह है कि महिलाओं ने इस बार पिछली बार 2019 के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। देखिए, महिलाओं ने वोट किया है 65.21%, पुरुषों ने वोट किया है 66.84% और 2019 का था, पुरुषों ने 62.77% वोट किया था और 59.2% महिलाओं ने वोट किया था। इस बार तकरीबन 5% से ज्यादा महिला वोट ज्यादा पड़ा है और इसके पीछे जो महायुति के लोग हैं उनका यह दावा है कि जो महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना चल रही थी, लाडकी बहना, उसने कमाल कर दिया है उनके पक्ष में। क्या डर की वजह यह है अरविंद तिवारी जी? बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। हम इस मामले में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, क्योंकि महायुति के बारे में ये सब जानते हैं कि इनकी जो लाड़की बहना योजना था वो लाड़की बहना थी नहीं, वो लाड़की कुर्सी योजना थी। उनको अपनी कुर्सी जाते हुए दिख गई थी लोकसभा चुनाव के समय और अब उनको कुर्सी किसी भी तरफ से बचा नहीं थी। अब इसके लिए उनको अपनी लाड़की बहना याद आई। इस राज्य की महिलाओं ने बिल्कुल अपने याद है उनको कि बदलापुर में जो कांड हुआ था, उस बदलापुर कांड को 6 दिन तक किस तरह से दबाए रखा था ताकि लाड़की बहन योजना को प्रचारित किया जा सके। तो महिलाओं को अच्छी तरह से पता है और जोश में वो लोग इस बार इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमारी तरफ से महालक्ष्मी योजना हमने ऐलान किया है जो उनको दुगना देने वाली है, 3000 देने वाली है। तो बात 1500 रुपए की नहीं है, बात आगे उनमें उत्साह आया है। पहली बार उनको किसी पॉलिटिकल इलेक्शन में उनको तवज्जो दी गई है, तो उत्साह में है और उनको पता है कि चुनाव खत्म होने के बाद उनको हर महीने 3000 रुपए मिलने वाले हैं जी हमारे महालक्ष्मी योजना। तो उत्साह उधर है और ग्रामीण क्षेत्र में जितना वोटिंग बढ़ा है इससे चिंता भारतीय जनता पार्टी यूपी की बड़ी है। और रही बात डर और इसकी, हमको कोई डर नहीं है। हम लोग आराम से हैं और डरने की बात अगर इस वक्त किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। लेकिन यहाँ पर नारायण राणे का कहना है, मेरी बात सुन ले अरविंद तिवारी जी, नारायण राणे कह रहे हैं कि नतीजों के बाद शरद पवार कहीं भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो ठाकरे और कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाले हैं। देखिए ऐसा है, नारायण राणे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ वहां जाने की आदत है। तो वो कहाँ से निकले, कहीं गए, फिर कहीं से कहीं चले गए, तो वो फितरत है। तो जिसकी जितनी फितरत होती है इंसान सबको उसी तरह से उसी तराजू में तौलता है। तो ऐसा वो कहीं से टहल के जा सकते हैं तो समझते हैं कि दुनिया भी कहीं की टहल के जा सकती है। तो वो अपनी फितरत पे बात करें। पवार साहब की जो फितरत है वो पूरा महाराष्ट्र जानता है। ठीक है। और उसी बात से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भी डरते हैं। ये बात वो स्वयं जानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।